नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी कि सात्रमिति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक तार को यानी कि वायर को जब एक वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा यानी कवर किया हुआ क्षेत्र एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट विल बी यदि इफ इसी तार को यानी सेम वायर को एक वृत्त के रूप में यानी सर्कल के रूप में मोड़ा जाए, बेंड किया जाए। और ऑप्शंस ऐसा दिया है। देखो पहली बात, यहाँ पर हियर हमारे पास एक तार है, वायर है। हमारे पास एक तार है, वायर है। हमारे पास एक तार है, वायर है। हमारे पास एक तार है, वायर। अब देखो इस तार को यानी कि वायर देखो एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब देखो ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर का हमने मान लिया भुजा का लंबाई ए है, भुजा का लेंथ ए है, भुजा का लंबाई ए है। अब देखो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्र मतलब ये जगह का माप, ये पूरी जगह का माप, देखो ये पूरी जगह का माप देखो यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, देखो 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 484 दिया है, 484 दिया है। आगे बोला है कि देखो इसी तार को श्याम तार को इसी तार को श्याम तार सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ा। देखो इसका एरिया क्या होगा वो हमें निकालने को बोला है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा? पहली बात यहाँ पर हियर जो सर्कल होता है यानी वृत्त होता है उसका एरिया क्षेत्रफल मतलब ये पूरी जगह का माप, पूरी जगह का माप, ये घिरी हुई स्पेस का माप देखो पाया स्क्वायर होता है, पाया स्क्वायर होता है। पाया स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पर वर्ग देखो स्क्वायर का क्षेत्र एरिया पाया स्क्वायर होता है, पाया का वर्ग होता है। यानी देखो हमें आर मतलब रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या सर्कल का, रेडियस त्रिज्या सर्कल का। देखो ये आपको यदि रेडियस क्या होता है वो नहीं पता, देखो ये हमने चीजें जियोमेट्री में यानी कि ज्यामिति में हमने ऑलरेडी पढ़ा दी। देखो ये वहां पर देख लेना है कि रेडियस क्या होता है यानी त्रिज्या क्या। देखो यहाँ पर ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। देखो ये स्मॉल आर मतलब त्रिज्या यानी रेडियस, मतलब हमें यदि रेडियस पता हो गया किसका, ये सर्कल का, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब हमें पहले यहाँ पर रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल देखो ये रेडियस निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमें ये डेटा दिया है, मतलब ये स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल से हम ये आर निकाल पाएंगे। देखो पहली बात यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि वर्ग, इसका क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर हमें स्क्वायर बराबर 484 दिया है, 484 दिया। अब हमें निकालना है ए, तो ए बराबर वर्गमूल 484 होगा, मतलब इधर वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल लगा। देन 484 का वर्गमूल 22 होता है। क्यों देखो 22 का वर्ग 484 होता है, उल्टा 484 का वर्गमूल
22 होता है, मतलब ए बराबर हमें 22 मिला। अब यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई, यूनिट यानी कि इकाई देखो यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा, मतलब ये भुजा का लेंथ यानी कि लंबाई 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। अब हमें तो निकालना है आर, रेडियस, त्रिज्या। कैसे निकले? तो पहली बात देखो यहाँ पर ये दोनों का परिमाप समान होगा, पेरीमीटर इक्वल का मतलब ये देखो ये जो सर्कल होता है उसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी परिधि बोलते। फिर से देखो ये जो लंबाई है, ये जो पूरी लेंथ है गोल गोल, तो इसको ही परिमाप बोलते हैं, यानी इसको ही पेरीमीटर बोलते हैं, यानी इसको ही सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी इसको ही परिधि बोलते हैं। ये एक ही बात होता है, मतलब यहाँ पर तार एक का एक ही है, वायर एक का एक है, मतलब इसी तार को देखो ये स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया है, एंड इसी तार को ये वृत्त के रूप में मोड़ा गया। देखो ये इसी तार को ये सर्कल के फॉर्म में मोड़ा गया है, और इसी तार को, इसी वायर देखो ये स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया है, मतलब यहाँ पर ये परिमाप इक्वल होगा, पेरीमीटर इक्वल होगा, मतलब इसका परिमाप मतलब इसका भी परिमाप मतलब इसका सरकमफेरेंस इक्वल होगा, जो लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। तो अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर होता है उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 4 टाइम्स ए होता है, 4 बार भुजा होता है। देखो यहाँ पर एक का मान 22 है, यहाँ पर 22 चौके 88 होगा, 88 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहाँ पर परिमाप यानी पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये सर्कल का परिमाप यानी परिधि यानी सरकमफेरेंस भी 88 सेंटीमीटर ही है, 88 सेंटीमीटर ही है। तब यहाँ पर देखो ऑल्सो ये जो सर्कल का परिधि होता है यानी परिमाप होता है, वो फॉर्मूला सूत्र में हमें पता है, वी नो दैट 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर मतलब यहाँ 2 पाई आर बराबर ये 88 हो रहा है। अब इसको हल करना है और आर निकालना। देखो यहाँ पर ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। देखो यहाँ पर हियर देखो पाई को हमने ऐसे लिख दिया, तो आगे यहाँ पर देखो ये 22 दूनी 44 होगा और 44 दूनी 88 होगा। तो यहाँ पर आर बराबर हमें 7 दूनी 14 मिलेगा, यानी आर बराबर हमें 14 सेंटीमीटर मिलेगा। नहीं सर्कल है, इसका रेडियस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब रख देना, ये देखो यहाँ पर रख देखो। पहली बात पाई का मान 22/7 बीच में इंटू आर स्क्वायर मतलब आर गुना 2 बार, तो 14 इंटू 14 आ गया। यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, देखो यहाँ पर हियर 7 इंटू 2 14 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है, मतलब 2 बार में भाग लगे। देखो यहाँ पर हियर आगे बराबर इक्वल ये 22 का 22 आगे बीच में गुणा, देखो ये 14 इंटू 2 28 होता है, 28 होता है, तो आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा? देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये 28 दूनी 56, वैसे देखो 5 एरी हो गया से नीचे आया, आगे वापस 28 दूनी 56 और 5 61 होता है,
61 होता है, मतलब ये गुणा 616 होगा, 616 होगा। अब ये 616 देखो यहाँ पर एरिया है, क्षेत्र, इसलिए देखो यहाँ पर पीछे में यूनिट का स्क्वायर लगेगा, मतलब यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा और स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगेगा, मतलब स्क्वायर लग, देखो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है, मतलब ये जो सर्कल है यानी कि वृत्त है, तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी ये पूरी जगह का माप देखो, ये दिस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग होगा, मतलब विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक किसी आयताकार मैदान को यानी कि रेक्टेंगुलर ग्राउंड को उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, मतलब विकर्ण की दिशा में, डायगोनल के डायरेक्शन में 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से स्पीड से चलकर 15 सेकंड में पार करता था। बी, इसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, ग्राउंड का एरिया क्या होगा। देखो पहली बात यहाँ पर हियर हमें एक आयताकार मैदान लेना है, तो ये हो गया हमारा आयताकार मैदान, मतलब रेक्टेंगुलर ग्राउंड, मतलब ये हमारा रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो देखो इसमें हमें करना क्या, देखो यहाँ पर हमें इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकाल, देखो क्षेत्रफल एरिया देखो L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। फिर से एक बार, जो आयत होता है उसका क्षेत्र एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब हमें लंबाई निकालना है और ब्रेथ निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है और देखो इंग्लिश में लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है, हिंदी में लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। देखो कैसे निकले, तो पहली बार यहाँ पर हियर देखो ये हो गया हमारा विकर्ण यानी कि डायगोनल, मतलब हम ऑपोजिट वर्टेक्स जोड़ते हैं, जो लाइन बनता है उसको ही
विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल करते, मतलब ये हमारा विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो ए है, तो ये यहाँ पर ये ए यहाँ पर देखो, ये ए विकर्ण की दिशा में चलकर, ए जो है विकर्ण की दिशा में चलकर यानी डायगोनल के डायरेक्शन में चलकर वॉकिंग करने को यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता, मतलब ये ग्राउंड को पार करता है, ग्राउंड को पार करता है। किस दिशा में चलकर? तो विकर्ण की दिशा में चलकर। अनुदिश मतलब उसी दिशा में, यानी विकर्ण की दिशा में। अनुदिश मतलब विकर्ण की दिशा में, यानी कि डायगोनल के डायरेक्शन में चलकर यहाँ तक पहुंचता है। पहले ये देखो, पहले माना ये यहाँ पर था, अब ये विकर्ण की दिशा में चलेगा, मतलब ये पूरी दूरी तय करेगा और यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब ये पूरे ग्राउंड को पार कर लेगा, ऐसा यहाँ पर गिवन है, दिया है। मतलब ये कुछ ना कुछ दूरी होगा, ये कुछ ना कुछ दूरी होगा, ये दूरी हमें निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें ये विकर्ण का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ये देखो, उसके लिए यहाँ पर हमें टाइम भी दिया है और स्पीड भी दिया है, यानी चाल भी दिया, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो d बराबर s इंटू टी होता है, d बराबर s इंटू टी होता है, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, मतलब हिंदी में दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देखो, यहाँ पर स्पीड यहाँ पर देखो, स्पीड यहाँ पर ये 52 है, 52 देखो मीटर है, 52 मीटर है, 52 मीटर है, 52 मीटर प्रति मिनट है, मिनट है, देखो मिनट है। तो स्पीड है यानी चाल है, वो यहाँ पर 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट है, इंटू गुणा गुणा गुणा, देखो यहाँ पर गुणा 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 गुणा, देखो गुणा गुणा, देखो यहाँ पर टाइम यानी समय, देखो यहाँ पर 15 सेकेंड है, 15 सेकंड है, और यहाँ पर देखो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा, इकाई बराबर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इसमें मिनट है जबकि इसमें सेकंड है, तो हम देखो यहाँ पर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 15 सेकंड था, तो यदि हमने इसको 60 से भाग दिया, 60 से डिवाइड किया, तो ये सेकंड जो है सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये 15 सेकंड बराबर 15/7 मिनट होता है, मतलब 60 से भाग देना होता है। ध्यान देखो, इसी के साथ ये मिनट मिनट ऊपर नीचे चला जाएगा और हमें दूरी मिल जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 15 चौके 60 होता है, आगे ये 52 में 4 से 13 बार में 13 चौके 52 होता है, मतलब यहाँ पर दूरी हमें ये 13 मीटर मिलेगा। देखो 13 का 13 मीटर का मीटर, ये दूरी यानी कि विकर्ण का लेंथ 13 मीटर है, तो ऐसा यहाँ पर होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब देखो हमें देखो यहाँ से तो केवल ये विकर्ण ही निकला, हमें तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो देखो ये ऐसे नहीं निकले, देखो यहाँ पर हमें बी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब ये जो बी है वो बी भी यहाँ पर ही है, ये जो बी है तो बी भी यहाँ पर ही है। अब बी क्या करता है, बी
भुजाओं का इस्तेमाल करता है, साइड का इस्तेमाल करता है, मतलब बी भी यहाँ पर आना चाहता है, मतलब बी यहाँ पर था तो बी भी ये ग्राउंड को पार करना चाहता है, मतलब बी भुजाओं की मदद से चलता है, मतलब बी सपोज इधर से भी जा सकता है या फिर बी इधर से भी जा सकता है। देखो ये जो बी है यहाँ पर आने के लिए देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ये सेम ही होगा। बी को आप इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, एक ही बात होगा। तो हम बी को इधर से ले जाते हैं, मतलब बी यहाँ था तो बी यहाँ चलते 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 यहाँ तक आया, ऐसे यहाँ पर आया, मतलब बी ने इतना दूरी तय किया, इतना दूरी तय किया, इतना दूरी तय किया, इतना दूरी तय किया। तो ये दूरी हमें निकालना है, मतलब हमें L प्लस बी निकालना है, L प्लस बी निकालना, हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकले को ये भी इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकलेगा, इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकलेगा, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला सेम टू सेम आगे बराबर निकले। यहाँ पर स्पीड देखो बी का स्पीड, बी का चाल देखो यहाँ पर ये 68 मीटर प्रति मिनट है, बी का चाल यानी स्पीड 68 मीटर प्रति मिनट है, प्रति मिनट। आगे इनटू टाइम, टाइम यहाँ पर सेम बोला, देखो टाइम देखो उतने ही समय में, मतलब समय सेम 15 सेकेंड, मतलब 15/60 मिनट, 15/60। देखो यहाँ मिनट ऊपर नीचे गया, देखो यहाँ पर 15 चौके 60, 68 में 4 से 17 बार में भाग, 17 चौके 68, देखो यहाँ पर हमें 17 मिलेगा और ये मीटर का मीटर, मतलब यहाँ पर ये L प्लस बी 17 मीटर होगा, L प्लस बी 17 मीटर होगा, मतलब बी ने 17 मीटर दूरी तय की, बी ने यहाँ से यहाँ तक आने में, ऐसे यहाँ तक आने में 17 मीटर दूरी तय की, मतलब देखो यहाँ पर देखो बोला था, देखो यहाँ बोला था कि जो बी है इसी मैदान के उसकी भुजाओं के अनुदिश में, भुजाओं के अनुदिश में, पर साइड के डायरेक्शन में चलता है, साइड के डायरेक्शन में जाता है, भुजाओं के अनुदिश में जाता है, मतलब भुजा की दिशा में चल के इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें यहाँ पर मिला L प्लस बी और हमें तो चाहिए L गुणा बी, L गुणा बी, ये क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर हमें केवल मिला L प्लस बी, मतलब हमें L एंड बी चाहिए, लंबाई एंड देखो लंबाई एंड चौड़ाई चाहिए, ये हमें एडिशन मिला है। तो यहाँ पर ये अब कैसे हल, देखो यहाँ पहली बात देखो यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें देखो ये रेक्टेंगल है, इसमें चारों कोण 90 का होता है, तो ये भी 90 का है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखो इसमें देखो पहली बात यहाँ पर L प्लस बी 17 हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखो मान लेते हैं क्या होगा, ये मानने की बात क्या ये होगा, देखो यहाँ पर L बराबर देखो 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, मतलब ये देखो L यहाँ पर 13 होगा एंड B यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, 13 निकल गया, मतलब यहाँ पर L 12 होगा और यहाँ पर B 5 होगा। किसे देखो यहाँ पर देखो हमारे पास L प्लस B बराबर 17 है, यहाँ पर L बराबर 12 होगा, B बराबर 5 होगा, L बराबर 12 होगा, B बराबर 5 होगा, लंबाई 12 होगा, चौड़ाई 5 होगा। कैसे देखो पहली बात यहाँ पर योग 17 होना चाहिए, 17 हो रहा है, देखो 12 5 17 होता है,
12 5 कितना होता है 12 प्लस 5 7 होता है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमें मालूम कैसे, देखो यहाँ पर हमें मालूम ऐसे हुआ, मालूम ऐसे मतलब देखो यहाँ पर देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज और इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है, त्रिपुटी लगता है, ये ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरियन त्रिपुटी लगता है, ट्रिपलेट लगता है, मतलब 5 12 13 5 12 13 5 12 13 5 12 13 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 ट्रिपलेट। और देखो यहाँ पर ये 13 उल्टा है, मतलब जो बाकी का 2 भुजा है वो 5 या 12 होगा, एक भुजा 5 होगा दूसरा 12 होगा। तो देखो यहाँ पर लंबाई बड़ा होता तो हमने देखो लंबाई बड़ा होता तो लंबाई 12 होगा और ये बी यानी ब्रेथ 5 होगा, किसी का तो 13 ऑलरेडी था। अब बाकी का 2 भुजा 5 और 12, इसमें देखो 5 और 12 तो उसमें लंबाई बड़ा होगा इसलिए लंबाई 12 होगा और ये चौड़ा यानी बी 5 होगा 5 होगा। देखो ये लंबाई यहाँ पर 12 होगा, देखो और ये चौड़ाई यहाँ पर 5 होगा। देखो ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। या फिर इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखो किसे, देखो यहाँ पर देखो 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 पाइथागोरस नियम ये बोलता है, देखो कर्ण का, देखो पहली बात 90, देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, ये 90 की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर 13 का वर्ग बाकी की 2 भुजा होगी, मतलब ये 12 के एंड 5 के वर्ग के योग बराबर होता है। किस एक बार देखो देखो हम क्या कर रहे, और देखो यहाँ पर अब आगे हम वेरीफाई करेंगे सही है या फिर गलत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है और शॉर्टकट ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट आपको ना मालूम हो तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी देखते हैं। मतलब देखो पहली बात 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी भुजा होता है और उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। आगे तो इसमें क्या होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हिसाब से पाइथागोरस नियम के हिसाब से यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बाकी की 2 भुजा होगी, मतलब 12 और 15 के वर्ग के योग बराबर होगा, स्क्वायर के एडिशन बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये आपको पता है। यहाँ देखो 13 का वर्ग 169 होता है, आगे 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का और 25, अब 144 प्लस 25 देखो ये 169 ही होता है, मतलब साइड बैलेंस हो गया। देखो इधर भी 169 है, इधर भी 169 ही आया, दोनों तरफ बराबर आया, मतलब हमने जो मान या फिर यानी लिया था वो सही लिया था, मतलब लंबाई 12 ही होगा एवं चौड़ाई 5 होगा और ये L प्लस भी 17 ही होगा। देखो दोनों का योग 17 भी होगा, ये भी कंडीशन यहाँ पर सैटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही, मतलब ये सही है। इन शॉर्ट L 12 है, L 12 ही गुणा B 5 है, तो आगे 12 पंचे 60 होगा, 12 पंचे 60 होगा। और ये यहाँ पर एरिया है, क्षेत्रफल देखो यहाँ पर एरिया को यानी कि क्षेत्रफल देखो 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 यूनिट स्क्वायर में दर्शाते हैं। देखो एरिया को यूनिट के स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, यूनिट स्क्वायर में दर्शाते हैं। यहाँ पर यूनिट क्या है, देखो यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई, यूनिट यानी इकाई देखो मीटर है, मतलब यहाँ पर मीटर का वर्ग आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा।
तो ये हमारा आंसर है 60 मीटर का वर्ग, 60 मीटर का वर्ग, 60 मीटर का, जो विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि अंतर मतलब डिफरेंस है। यदि आयत का परिमाप पैरामीटर 206 मीटर हो तो देन क्षेत्रफल क्या, एरिया क्या होगा। पहली बात देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, हमें एक आयत लेना है, यानी कि रेक्टेंगल लेना है। अब यहाँ पर बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी डिफरेंस है, डिफरेंस है। मतलब हमने मान लिया चौड़ाई यानी ब्रेथ, चौड़ाई यानी ब्रेथ, यानी कि वेट, वेट, वेट x मीटर है, चौड़ाई x मीटर। देखो ये लंबाई यानी लेंथ, देखो x प्लस 23 मीटर होगा। सपोज हमने चौड़ाई को x मान, देन ये लंबाई x प्लस 23 मीटर होगा। तो देखो यहाँ पर बोला है कि अंतर 23 का है, मतलब बड़ी में से हम छोटा घटाएंगे। देखो यहाँ पर हमें 23 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर x प्लस 23 में से हमने x को घटाया तो हमें 23 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर लंबाई x प्लस 23 मतलब ज्यादा होगा। जो लंबाई होता है वो चौड़ाई से ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा होगा। तो ऐसा हमें यहाँ पर दिया, ये बेसिक चीज है। देखो यहाँ पर आगे आगे हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया यहाँ पर देखो L इंटू बी होता है, एरिया L इंटू बी होता है। मतलब यहाँ पर हमें L निकालना है एंड B निकालना है। तो देखो ये सीधा सीधा निकलेगा नहीं। देखो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हमें जो डेटा दिया हुआ रहता है, हमें जो डेटा दिया हुआ रहता है उसका हमें इस्तेमाल करना होता है। देखो यहाँ पर हमें डेटा में दिया है कि आयत का परिमाप 206 है, मतलब आयत परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जो चारों की चारों साइड का एडिशन। देखो ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। मतलब परिमाप यानी कि पैरामीटर आयत का 2 टाइम्स L प्लस B होता है, मतलब 2 बार लंबाई प्लस 2 बार ब्रेथ होता है। तो ये परिमाप हो गया। जबकि यहाँ पर एक्चुअल में हमें ये 200 से दिया है, मतलब हमें ऐसा दिया है। अब इसे हमें हल करना है, देन हल करने पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हल करने पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पहली बात ये 2 का 2, आगे L प्लस B दोनों का योग। देखो ये 2x प्लस 23 होगा बराबर ये 206 है। आगे ये 200 से में ये 2 से 103 बार में भाग लिया, मतलब 206 का आधा 103 होता है। तो आगे देखो यहाँ पर ये 2x बराबर 103 माइनस 23 होगा। तो बराबर यहाँ पर 103 माइनस 23, देखो यहाँ पर 80 होगा। 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 2x बराबर 80। तो x बराबर 80 का आधा 40 होगा, 40 होगा। x 40 होगा, 40 होगा। मतलब यहाँ पर x यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई ये 40 है। आगे ये जो लंबाई ये x प्लस 23, मतलब 40 में 23 जोड़ना है। तो ये 40 2 मतलब 20, 60 और 63 हो गया। ये लंबाई यहाँ पर 63 है, गुना देखो यहाँ पर b यानी ब्रेथ 40 है, यानी कि हमें ये केवल गुणा ही करना है। देखो यहाँ पर हियर गुणा कर, देखो पहली बात हमें यहाँ पर 63 और 4 का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हियर
देखो यहाँ पर ये जो देखो 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 ये 6 है मतलब 60 है, तो 60 चौके 240 होता है। आगे 3 चौके 12 होता है, मतलब 12 जोड़ना 240 में, तो ये 252 हो गया, 252 हो गया, 252 के 252 हो गया, मतलब 63 और 4 का गुणा 252 होता है। और ये शून्य ऐसे पीछे में लग जाएगा, बस 63 और 40 का गुणा 25 20 होता है, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब आगे ये क्षेत्रफल यहाँ पर पीछे में देखो पीछे में मीटर स्क्वायर लगेगा, मतलब यहाँ पर इकाई यूनिट क्या है, इकाई यूनिट देखो यहाँ पर मीटर है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर तो लगना ही है, तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया देखो ये 25 20 मीटर का वर्ग, देखो मीटर का वर्ग यहाँ देखो ये लिखा है 25 20 मीटर का वर्ग होगा, देखो 25 मीटर स्क्वायर होगा, यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी आयताकार रेक्टेंगुलर हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ज्यादा है, मोर है। हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। देखो पहली बात देखो ये एक्चुअल में मीटर का वर्ग ही है, ये वर्ग मीटर है, मतलब ये एक्चुअल में मीटर का वर्ग है, मतलब ये वर्ड्स में होता है। देखो ये संख्या में होता है, नंबर में होता है, जबकि ये वर्ड्स में शब्दों में है, मतलब ये वर्ग को यहाँ पर आगे में वर्ड्स में लिख दिया है, तो वर्ग मीटर बोले या फिर मीटर का वर्ग बोले एक ही बात होता है, ये क्षेत्रफल को ही इंडिकेट करता है, तो ये चीज याद करके रखिए। मतलब स्क्वायर यूनिट बोले या फिर यूनिट स्क्वायर बोले एक ही बात होता है, स्क्वायर यूनिट बोले या फिर यूनिट स्क्वायर बोले एक ही बात होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इन शॉर्ट क्षेत्रफल में वर्ग ही आता है, स्क्वायर ही आता है, एरिया में स्क्वायर ही आता है, वर्ग ही आता है, तो ये हमने बता दिया। तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें, मतलब हमें रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का ही हमें एरिया निकाल। तो पहली बात यहां पर बोला है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, मतलब सपोज चौड़ाई यहाँ पर x है, तो ये लंबाई x प्लस 5 होगा। देखो ये देखो हमने ब्रेथ यानी चौड़ाई के देखो हमने x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया, देखो यहाँ पर ये लंबाई x प्लस 5 मीटर होगा, लंबाई x प्लस 5 मीटर का मतलब ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 ज्यादा है, मतलब x से 5 ज्यादा है, तो ऐसा यहाँ पर दिया है, गिवन है। अब यहाँ पर हमें देखो वापस हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला वापस L इंटू डी होता है, मतलब हमें वापस लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है। देखो उसके लिए भी यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ रहता है। देखो क्या दिया है यहाँ पर,
गिवन में देखो, गिवन में है कि ये होल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल 750 है। मतलब अब आगे देखो, ये जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल एरिया, देखो क्षेत्रफल, देखो 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 यहाँ पर हमें, देखो यहाँ पर हमें उल्टा, देखो यहाँ पर हमें उल्टा करना, देखो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है जबकि हमें यहाँ पर निकालना है लंबाई निकाल। देखो फिर से कर, देखो यहाँ पर देखो हमें ये एल, देखो ये एल गुना भी दिया है, देखो ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है यानी एल गुना भी तो हमें दिया है, एल गुना भी हमें 750 दिया है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है, ये आयत का क्षेत्रफल दिया है, एल गुना भी दिया है, कितना नहीं 750 दिया है, और हमें निकालना है लंबाई मतलब एल निकालना है, लंबाई मतलब एल निकालना है। मतलब यहाँ पर हमें x+5 का वैल्यू निकालना है, x+5 का वैल्यू निकालना मतलब x का वैल्यू ही हमें निकालना है। तो ये x का वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर सीधी बात है, उसके लिए यहाँ पर हमें ये एरिया का यूज करना पड़ेगा, मतलब गिवन डेटा का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल एल गुना, देखो यहाँ लिखा है एल गुना बी होता है, जबकि ये 750 है। तो ये यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया। मतलब आगे देखो एल कितना है, एल ये x+5 है गुणा बी है x, तो बराबर 750 होगा। आगे x गुना x² आगे प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0 होगा। देखो x गुना x² प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0 होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। हमें इसको हल करना है और x का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पर पहली बार वे 750 का ऐसा टुकड़ा करना है सो दैट सब्ट्रैक्शन होके +5 आए। फिर से पर हमें 750 को ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिससे सो दैट सब्ट्रैक्शन होके +5 आए। तो ऐसा हम सोचेंगे, थिंक करेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर हमें 30 और 25 मिलेगा। मतलब देखो 25 यहाँ 75 शून्य मतलब गुणा 750 हो जाता है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होके +5 भी आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखो हमें आंसर प्लस में लाना है, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या को प्लस का साइन देना है और छोटी को माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो आगे बराबर इक्वल ये +5 होगा, +30 -25 +5 होता है। मतलब x भी चाहिए, मतलब दोनों तरफ हमें x का गुणा करना है। मतलब +5x की जगह पर हम +30x -25x ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहले x का वर्ग x का वर्ग, आगे +5x +5, इसकी जगह पर हमने लिखा इसको +30x +30x -25x +30x -25 और एक आगे -750 बराबर 0 है। अब आगे ये दोनों पद में जो ये x कॉमन निकलेगा, तो पहले में x बचा प्लस, इसमें हमारे पास ये 30 बचा। अब आगे जाते हमने पहले माइनस दिखाई दिया, आगे जाते पहले हमें माइनस दिखाई दिया। मतलब यहाँ पर साइन में माइनस कॉमन निकलेगा और संख्या में नंबर में यहाँ पर ये 25 कॉमन निकलेगा। यानी अब पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा, आगे हमने माइनस कॉमन लिया है। देखो यहाँ पर ही हमने माइनस कॉमन, इसलिए चिन्ह बदलेगा, मतलब ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 30 बचेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा। इन शॉर्ट ये दोनों पद में से हमने -25 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर ये x बचेगा, दूसरे में माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पर 25 कॉमन, तो यहाँ पर इसमें
730 बच्चा होगा, मतलब 750 25 गुणा 30 होता है। ये 750 25 गुणा 30 होगा, जिसमें से 25 बार अंदर में 30 बच्चा होगा। ये आपको आता ही होगा। देन यहाँ बराबर ये 0 है। अब वापस देखो, ये हमारे पास दो पद, इसमें से ये x प्लस 30 कॉमन निकलेगा, तो पहले में x बचा माइनस दूसरे में 25 बचा, ये इक्वल टू 0 होगा। फिर देखो यार, ये हमारे पास दो पद है, इसमें से x प्लस 30 x प्लस दोनों में से कॉमन निकलेगा। देखो x प्लस 30 x प्लस कॉमन निकलेगा, तो हमने बाहर में लिखा। देन पहले पद में हमारे पास ये x बचा है, माइनस दूसरे में हमारे पास 25 बचा है, तो हमें ऐसा मिलेगा और इक्वल 0 तो है ये। अब यहाँ पर ये आपको आता है। देखो ये हमने ऑलरेडी कई बार बता दिया है, ये हमने ऑलरेडी जियोमेट्री में कई बार बता दिया, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बता देंगे। देखो यहाँ पर ये x प्लस 30 बराबर 0 होगा और x माइनस 25 बराबर भी 0 होगा। देखो यहाँ पर आगे का स्टेप, ये x प्लस 3 बराबर 0 होगा और यह x माइनस 25 बराबर 0 होगा। मतलब फिर से हम बता ही देते हैं। देखो यहाँ पर x, देखो यहाँ पर ये हमारा एक संख्या है और ये हमारा दूसरा संख्या है, देखो दोनों संख्या गुणा 0 हो रहा है। फिर से पहले ये जो x प्लस 3 है, ये हमारा एक संख्या हो गया और ये x माइनस 25 ये हमारा दूसरा संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, तो अब ये दोनों संख्याओं का गुणा 0 कब होगा? तो जब या तो ये पहला संख्या 0 होगा तब, या फिर ये दूसरा संख्या 0 होगा तब, या फिर दोनों भी 0 होगा तो भी चलेगा। मतलब मिनिमम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो इसको मैथमेटिक्स में x प्लस 30 बराबर 0 होगा या फिर और x माइनस 25 बराबर 0 होगा, ऐसे राइट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा हमें प्राप्त होगा। तब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो देखो देखो, इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं। देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर हमें ये x बराबर देखो ये माइनस 30 मिलेगा। देखो x बराबर हमें माइनस 30 मिलेगा और यहां से हमें x बराबर ये प्लस का 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। देखो x बराबर यहाँ पर हमें माइनस 30 मिला और यहाँ से हमें x बराबर 25 मिला, प्लस 25 मतलब 25 मिला। x का वैल्यू माइनस 30 भी आता है और 25 भी। देखो देखो यहाँ पर x का वैल्यू 2 आता है। देखो x का वैल्यू माइनस 30 भी हो सकता है या फिर x का वैल्यू 25 भी हो सकता है। पर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, यहाँ पर x क्या है? x ये ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है। ये x क्या है? x यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर ब्रेथ है, यानी चौड़ा है। अब हमें पता है कि चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में होगा नहीं। जो माप होता है, मेजर होता है, वो नेगेटिव में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, धनात्मक ही होता है। मतलब ये यहाँ पर हम नहीं ले सकते, यानी कि प्लस में ही हम ले सकते हैं। मतलब x बराबर 25 होगा, मतलब ये चौड़ाई 25 होगा। अब हमें पूछा है लंबाई, मतलब x में 5 जोड़ना है, मतलब 25 में 5 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा 30, मतलब 30 मीटर सही आंसर है। मतलब ये आयत का यानी कि आयताकार गोल का लंबाई यानी कि लंबाई यानी कि लंबाई देखो ये 30 मीटर है, 30 मीटर होगा, 30 मीटर होगा, 30 मीटर होगा। यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।